बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून सबसे बड़ी जमात है इस वक्त अपोजिशन की, पंजाब में भी जहां आप मौजूद होते हैं, आप तर्जुमान हैं, वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है। उसके बाद से एक सूबे में हुकूमत भी है, नेशनल असम्बली में, सेनेट में, वो वहाँ पर उनकी बड़ी अक्सरियत है। अब वो मिल रहे हैं आपकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, आपकी हुकूमत को गिराने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। क्या तैयारी है, किस तरह निपटेंगे आप अपोजिशन से? देखें, एक तो मुदस्सर अपोजिशन का ये आइनी सियासी जमहूरी हक है कि वो जलसा करें, जुलूस करें, वो धरना दें, वो लॉन्ग मार्च करें। ये सब मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है। और उसका अगला एस्पेक्ट ये भी है कि विद इन हाउस अगर वो समझते हैं कि कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, वो भी वो तहरीक अदम एतमाद वाला है। बाकी वो 2 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी घर ख्वाहिश पे दम निकले। आप बता दीजिए, मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं, कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग और कभी मौलाना साहब एक दफ़ा इन्होंने कोशिश की, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट निकाल लें ज़रा। उन्होंने कहा साढ़े तो कारकुन नहीं निकलते, वो नान खान वाले ने, वो करेले गोश्त खाने वाले हैं। मियाँ साहब अस्पताल में आया 1 महीना, कोई 100 से ज़्यादा बंदा मिलने नहीं आया। बात यह है कि इनको अब ये इमरान खान साहब के ख्वाब आते हैं, इसलिए आते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत तो क्या, मेरी जान भी चली जाए, मैं एहतसाब पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और भाई इनको कहें ज़ोर लगाएं। अभी आप मुझे बताएं 2 साल में इन्होंने कोई, कह रहे हैं ये हुकूमत नाकाम हो गई, अवाम को डिलीवर नहीं कर रही अवाम। भाई इनसे पूछें फिर आप क्या कर रहे हैं? आप लोग सिवाय के गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, मौलाना साहब कहते हैं मेरे से हाथ हो गया, आएँ, हम बिल्कुल इनको आज़ादी हासिल होगी। बस साहब वो कह रहे हैं कि आपने तो उनके तमाम बड़े लीडरान के खिलाफ नैब में मुकदमात कर दिए हैं, इसलिए जब लीडरान के खिलाफ मुकदमात के जरिए आपने पूरा पावर ही उनकी खत्म कर दिया, तो फिर वो कैसे बाहर आएंगे आपके मुकाबले में? इसका मतलब है कि इनकी जो टोटल हैसियत है वो यही है कि नैब के केस की वजह से बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो हमारी लॉजिक में और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कहते हैं उसमें बहुत बड़ा वजन है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपनी लूटमार को बचाने के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं और इमरान खान साहब को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो ये तो कभी भी नहीं होगा मुदस्सर। आप मुझे बताइए कि अगर ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ये गलत मुकदमात हैं, तो भाई आज अदालतें जहाँ से ये रिलीफ लेते हैं उस वक्त तो हक और सच की फतह हो जाती है। जब ये पकड़े जाते हैं वो कैंगरो कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते हैं, बुग़्ज़ के मारे हुए जज होते हैं, इनके बच्चों को मार देंगे और बर्फियाँ खिलाते हैं जब ये बरी होते हैं वहाँ से। ये दोहरे म्यार हैं। इनको देखें, ये वही नैब है, 10 साल ये हुकूमत में रहे। ये पुराना आर्गूमेंट है लेकिन मैं ज़रूर दूंगा, 10 साल ये हुकूमत में रहे, क्यों नहीं नैब को ख़त्म कर दिया? क्यों नहीं नैब के कवानीन को चेंज किया? मौजूदा चेयरमैन नैब बहुत अच्छे थे, दोनों पार्टियों ने कंसल्टेशन करके जस्टिस जावेद इकबाल साहब को लगाया। आज जस्टिस जावेद इकबाल साहब, नैब और नियाजी का गठजोड़ हो गया है। बात यह है मुदस्सर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, करप्शन है और करप्शन है, जिसकी वजह से आज 32,000 अरब का कर्जा पाकिस्तानी हमारी हुकूमत को विरासत में मिलता है। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज होता है। तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिलते हैं। तो मुझे बताएं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क मुदस्सर आपने देखा हो कि वहाँ पे किसी पार्टी की कभी हुकूमत ना आई हो और वो पार्टी का उसका लीडर भी कभी वज़ीर-ए-आज़म ना बना हो, आते ही उनको लुटा पुटा पाकिस्तान मिले और जितनी ये अपोजिशन है ये अरबपति और खरबपति बन गए हों और पाकिस्तान कर्जों में डूब गया हो। लेकिन बसरा साहब, वो उनका जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि अगर हम करप्शन करते रहे हैं तो ये करप्शन फ्री हुकूमत है। तो इस करप्शन फ्री हुकूमत में 60 से 90 रुपए तक चीनी चली गई है, पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी है, गंदम जो है वो उसका बहरान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैसी करप्शन फ्री हुकूमत है? कैसे सारे ईमानदार लोग हैं जिसमें महंगाई पहले से यानी कि 2018 से भी ज़्यादा 2020 तक बढ़ गई है? तो ये करप्शन फ्री लोगों का, वो कहते हैं कि एहतसाब खुद ही नहीं कर रहे हैं, खुद मिल बांट के सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम करप्शन के लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात मेरा एक फिक्रा मुदस्सर जी, 99.9% केसेस जो अभी नैब में हैं वो इन दोनों पार्टियों के बनाए हुए हैं। उससे तो तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तक जो नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस हैं, शायद 1 या 2 केसेस होंगे जो हमारे दौर में इनिशिएट हुए हैं और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है? ये दोनों पार्टियां
2 साल पहले मैं भी पीपल पार्टी में था, क्या कहती थी एक दूसरे को, मुआशी दहशतगर्द, अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ देंगे, गला काट देंगे, लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे। और क्या मैं अभी वो बहुत मुझे डायलॉग दोनों के निकाल लें आप। अच्छा, आज कौन सी बात हो गई कि 2 साल बाद ये पाक वितर और साफ होकर एक इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए? उसका एक ही एजेंडा है कि इनको पता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन पे। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। 100 दफ़ा आप जलसे जुलूस करें, इकट्ठे बैठें, ये जहन से निकाल दें, नहीं होगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ मुदस्सर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुदस्सर, आप दिल पे हाथ रख के, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त में आपको बड़ा तजर्बा है, आप भी लोगों में उठते बैठते हैं, क्या ये जितने मसाइल हैं, अभी आपने चीनी की बात की, आप आटे की बात करें, खाने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़, क्या इस सब में मौजूदा हुकूमत जो है ये इन रेट्स को 2 साल पहले तक यहाँ हम लेकर आए थे? मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो, मेरे भाई, जब हुकूमत मिली ये चीनी की बात कर लेते हैं, क्या माजी में कभी कीमतें नहीं बढ़ती थी? पेट्रोल की, डीजल की, सीमेंट की, चीनी बढ़ती थी ना? क्या होता था? हमारे दौर में ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही दौर में जब चीनी की कीमत बढ़ी, हमने उसकी कमेटी कायम की, कमीशन बना, नाम पब्लिक हुए, और ये लोगों ने क्या किया? अगर ये बेकसूर हैं, क्यों जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया, वहाँ से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए? आज तक आपको पता था चीनी के रेट किस तरह बढ़ते हैं? कौन इसके रेट फिक्स करता है? प्रॉब्लम ये है कि वो पंजाबी के अंदर जिन्नू पन्नो ला ले, आपके तमाम इदारों में मुदस्सर माफियाज बैठे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।